एक दिन ये नींद से उठी तो इसका मियाँ मौजूद नहीं था। ओके। ये गई वॉशरूम में, वहाँ नहीं था। बच्चों के रूम में गई, वहाँ नहीं था। ये जैसे ही लाउंज में पहुँची तो इसका मियाँ पंखे में हैंग हो रहा। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। और फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। और द भूत शो की एक और स्टोरी के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। सर तबीयत ठीक है? हम लोग तबीयत का पूछ के हंस रहे होते हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है कभी भी। वैसे इंसानी ज़िंदगी का कुछ वैसे ही भरोसा नहीं है। हमारे साथ तो वैसे ही कुछ ना कुछ होता है। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और हमारे द भूत शो की स्टोरीज़ का जो सेशन फिर से स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह 2 हफ्ते के बड़े ब्रेक के बाद, वो आप एंजॉय कर रहे होंगे। और इंशाल्लाह ताला एक और स्टोरी आप लोगों के सामने हाजिर है डॉक्टर साहब की ज़बानी। जी डॉक्टर साहब, क्या सुनाएंगे आज? एक किस्सा बताता हूँ, मेरे साथ किसी ने शेयर किया था। वो मुझे इंस्टा पर जो है वो मैसेज किया गया था, एक लंबा चौड़ा। ओके। काशिफ भाई प्लीज़ मेरा किस्सा ज़रूर, लेकिन नाम मेंशन नहीं कीजिएगा, लेकिन किस्सा शेयर कीजिएगा। वो बहन हमारी कहने लगी कि मैं अपने घर में अपना हस्बैंड और अपना बच्चा, जो छोटा बच्चा है, और वो दोनों गंवा चुकी हूँ इन चीज़ों की वजह से। अच्छा। ये चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में जब दखल देने लगती हैं, मतलब जब अपनी इन्वॉल्वमेंट करती हैं या इन्वॉल्व होती हैं इंसान की ज़िंदगी में, तो उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो बहुत बुरे होते हैं। एक तो ऐसा होता है ना कि चीज़ें आपके साथ अगर स्मूथली चल रही हैं, ये चीज़ें भी आपके साथ हैं जैसे मेरे साथ है, और लाइफ आपकी स्मूथ चल रही है तो ठीक है। तुम्हें पता है मेरी लाइफ कितनी स्मूथ चल रही है। तो लेकिन एक जगह जब चीज़ें ऐसी आ जाएं कि ये चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएं और आपके लाइफ में हर्डल्स आना शुरू हो जाएं, और हर्डल्स तक भी इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब आपके अपने प्यारे उस चीज़ से अलग हो जाते हैं ना, जब आपका उनसे ताल्लुक ही ख़त्म हो जाए या आपका उनसे वो उस तरह से आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाए, तो फिर बहुत तकलीफ हमेशा के लिए चले जाए। कहती हैं कि हम एक शहर से दूसरे शहर मूव हुए क्योंकि मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र हो गई थी। मेरे 4 बच्चे हैं, उसके 4 बच्चे हैं, और एक बेटा छोटा सबसे, और उसका हस्बैंड, उनकी डेथ हो चुकी है। कि लगी हम एक शहर से दूसरे शहर मूव हुए क्योंकि मियाँ की ट्रांसफ़र हो गई। स्टार्ट में हमें जो घर मिला वो एक फ्लैट था, उसमें हम रहते थे, तो कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई। प्रॉब्लम इन द सेंस आना शुरू हुई कि जी कभी कोई बच्चा बीमार पड़ा हुआ है, कभी कोई बीमार पड़ा हुआ है। तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये किस वजह से हो रहा है, ये चीज़ें ऐसी क्यों हो रही। तो मैंने अपने घर पर, मतलब उसने अपने घर पर अपने माँ बाप से डिस्कस किया, तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा देखो घर बदल के देख लो, और हो सकता है कि घर में कोई इशू हो, कोई फ्लैट पुराना लिया हुआ है तुम लोगों ने और ये हो। तो इसने अपने हस्बैंड से कहा कि हम घर बदल दें, और मैंने घर पे बात की। वो कह रहे हैं ये मसला हो सकता है ये, और हस्बैंड थोड़ा सा इन चीज़ों को मानता नहीं था। उसने कहा ऐसी ये वो है, तुम फजूल बातें करती हो और ऐसा कुछ नहीं होता। और उसने बोला ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी है, मुझे जो घर वालों ने बताया मैंने तुम्हें बता दिया, अब आगे तुम्हारी मर्ज़ी है। 1 महीना गुजरा, हसरत इसका जो हस्बैंड था उसको बैकएक स्टार्ट हुआ स्पाइन में। अब इसने कहा कि
देखो अब तुम्हारी तबीयत ख़राब होने लगी है और ये सिवियरिटी हो गई है तुम्हारे दर्द की। पहले तो ये नॉर्मली पेन किलर्स खाता रहा, तो तुम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो, किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा लो, हो सकता है कोई कुछ और बड़ा मसला ना हो जाए। तो उसने कहा नहीं नहीं यार, मेरा काम ऐसा है, बैठने का काम है, सारा दिन बैठा रहता हूँ, मेरी कमर झुकी रहती है और जो है ना वो उसकी वजह से है, मैं ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल डॉक्टर्स को दिखाया तो उस वक्त इसकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई, जो उन्होंने करवाई। उन्होंने कहा ऐसी कुछ नहीं है, मस्कुलर स्पेज़म होगा और वो सही हो जाएगा। उन्होंने पेन किलर्स दे दिया, इसने खाना शुरू कर दिया, लेकिन दर्द की जो शिद्दत थी वो बढ़ती जा रही थी। तो इसकी वाइफ ने कहा, इस औरत ने, कि यार आप मेहरबानी करके मेरी बात मानो, हम ये घर छोड़ देते हैं, हम कहीं और मूव कर लेते हैं। होगा ये क्योंकि या तो किसी से कंसल्ट कर लेते, किसी को बता लेते। तो इन्होंने एक बंदा कोई देखा, उसको बताया, तो उस बंदे ने कहा भाई आप घर चेंज करो। ओके, ठीक। तो अब इसके हस्बैंड के दिमाग में आ गया कि नहीं, अब हमें घर चेंज करना चाहिए। ये राज़ी हो गया, इसने घर देखना शुरू किया। अब उसी एरिया में एक इनको उस फ्लैट से भी ज़्यादा सस्ता एक घर मिल रहा था, ग्राउंड फ्लोर का, 120 गज का। और वो फ्लैट, वो जो किराया फ्लैट का दे रहे थे, उसी किराए के अंदर उससे भी सस्ता बल्कि इनको ये घर मिल गया। तो उन्होंने बोला यार हम यहाँ मूव हो जाते हैं और रीज़नेबल भी है, बच्चे भी हैं, कमरे भी ज़्यादा हैं, तो हम वहाँ आराम से रह लेंगे। इन्होंने क्या किया कि 1-2 दिन में उनको पेमेंट वगैरह करके वहाँ से मूव हो गए और नए घर शिफ्ट हो गए। हस्बैंड की तबीयत वहाँ पर बेहतर हो गई, ठीक है। छोटा बेटा जो था, जो चौथे नंबर पे था, उसकी तबीयत खराब होना शुरू, उस घर नए घर। अब इन्होंने उस चीज़ को लाइट लिया क्योंकि हस्बैंड ठीक हो गया था। अब बेटा छोटा बीमार हुआ कुछ अरसे के बाद, तो डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर ने कहा नहीं कुछ नहीं है, वायरल है और इस तरह की चीज़ें। वो ट्रीट करते रहे, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी लैब टेस्ट करवाए, सब नॉर्मल। एक रात ये बच्चे को खाना वाना खिला के रूम में गए। सुबह जब उठे तो सुबह बता रही हैं कि मेरा वो बच्चा बेड पर नहीं था, अच्छा, जो बीमार था। कहने लगी मैंने चीखना शुरू कर दिया घर में, मियाँ को उठाया, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। हमने पूरा घर देखा, वॉशरूम देखा, स्टोर देखा, बाहर हमने जो है वो छोटा सा गाड़ी का वो गैरेज था वो देखा, लेकिन कहीं भी इनको बच्चा नहीं मिला। इन्होंने कॉल की, इतनी देर में इनके दरवाजे की बेल बजी। ओके। तो ये हस्बैंड भागता हुआ बाहर गया। उसने तो एक बंदा खड़ा हुआ था, उसकी गोद में इसका बच्चा था। अब ये देख के परेशान हो गया कि ये मेरा बच्चा इसकी गोद में, ये तो घर पर था, इसकी गोद में कहाँ से आ गया। तो उसने बोला ये बच्चा आपको कहाँ से मिला। उसने बोला ये बच्चा घर के बाहर गिरा पड़ा था, बच्चे के यहाँ से पूरा फटा हुआ था, खून में लथपथ था। इन्होंने उस बंदे को पकड़ा, बिठाया अपने पास, बच्चे को देखा, बच्चा मर चुका था। कहने लगी वो दिन हमारे लिए कयामत का दिन था। पुलिस आई, इन्वेस्टिगेट किया, सब कुछ हुआ। ये समझ में नहीं आया कि बच्चा जो सबसे छोटा, जो क्रॉल करता है, वो घर के बाहर कैसे गिरा हुआ। घर के दरवाजे अंदर से लॉक, सारी चीज़ें बंद। कहने लगी मुझे डाउट हुआ कि ये कोई और चीज़ है, क्योंकि मेरी माँ, ये सब लोग आए, जो रिश्तेदार आए, उन्होंने बोला कि तुम्हारे साथ कोई चीज़ है, तुम्हारे घर में कोई चीज़ है, तो तुम लोग जो है वो कुछ ना कुछ इसको सीरियस लो और ये करो। बहरहाल कहने लगी हमने बच्चे की तदफीन हो गई, सब कुछ हो गया। बोला तदफीन के 3 दिन बाद, सोयम के बाद, मैंने अपने बच्चे को अपने घर की ये जो छत है, इस पे चलता हुआ देखा, उल्टा क्रॉल करता हुआ।
हो सकता है मेरा वो कहते हैं ना कि सदमे में और जहनी तवाज़ुन कुछ डिस्टर्ब, और इस तरह से मैंने रोना शुरू कर दिया। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल चुका है। एक मिनट, मैं खुद जाकर अंदर जाता हूँ। ओके, बैक टू स्टोरी। हाँ, ओके, सही है। हाँ। तो बदन में आज एक ठंडी लहर सी दौड़ रही है ना, एक आवाज़ पीछे से आई। बड़े प्यार से खोला है जिसने भी दरवाज़ा खोला है, बड़ी मोहब्बत से, बड़े तवज्जुह के साथ। अच्छा, फिर तो हुआ ये कि वो कहने लगी मैं शायद जहनी दबाव का शिकार हूँ, सदमे में हूँ, बच्चा है, उसकी डेथ बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मैंने रोना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने रोना शुरू किया, वो बच्चा छत से गिरा मेरे पैरों में और सीधा मेरी गोद में। बोला वो बोल नहीं सकता था कि वो क्रॉल कर रहा था। बोला उस बच्चे ने बोलना शुरू किया कि मैं बाबा को लेने आया। नहीं कर। कहने लगी जब इसने ये जुमला बोला, मैंने चीखना शुरू किया तो बच्चा गायब। मैंने मियाँ को उठाया, मियाँ उठ गया चीखें सुन के कि ये क्या हो गया। मैंने सारी बातें मियाँ को बताई, ये हुआ वो हुआ। उसने बोला तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम सदमे में हो। उसने मेडिसिन दी उसको नींद की कि तुम सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ, मैं बैठा हूँ। ये बैठ गया उधर ना, जागता रहा। थोड़ी देर के बाद इसके मियाँ को वोमिटिंग स्टार्ट हुई। ये गया, अब बेगम सो रही है, इसने जाके उल्टियाँ की, वापस आया, पानी वानी पिया। इसको ना पूरे घर में जिस तरह से हम कोई कोयला जला के उसको बुझा दें और उसका धुआं घर में फैले, इस तरह का धुआं घर में फील हुआ इसके मियाँ को, और उससे ज़्यादा इसका दम घुटने लगा। इसने जाके बीवी को उठाया, आयतें वायतें पढ़ी, तो फिर दोनों जागने लग गए। बीवी से कहने लगा मैंने ये देखा है और ये इस तरीके से है, तो हम सुबह किसी को बुला लेते हैं। अब बच्चे बाकी कमरे में सो रहे हैं अपने। सुबह हुई, इसने अपनी माँ को फ़ोन किया, अपने बाप को फ़ोन किया, वो किसी बंदे को ले आए। उसको इन्होंने सारी बातें बताई, सारा किस्सा बताया। लेकिन वो जो बंदा आया उसने कहा कि ये चीज़ उस पुराने घर से आपके साथ है। ये बच्चा उसे बहुत पसंद आ गया था, वो अपने साथ इस बच्चे को ले गया और बच्चा इसने उठाया और ऊपर छत से जाके नीचे फेंक दिया, क्योंकि इसको ये बच्चा बहुत पसंद है। अब जब ये बातें सुनी तो इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। फिर बताया कि वो आया था और उसने कहा कि वो हस्बैंड को भी ले जाएगा। कहने लगा कि वो बच्चा नहीं आया था, ये वही चीज़ थी जो आपके बच्चे को ले गई थी। आपके बच्चे की अटैचमेंट आपके मियाँ के साथ ज़्यादा है, तो अब वो बच्चे की उस पर मियाँ को ले जाना चाहता। तो उन्होंने कहा भाई कुछ करें, कुछ पढ़ाई करें। उन्होंने कहा ठीक है, पढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ की, सब कुछ नॉर्मल हो गया। एक दिन ये नींद से उठी तो इसका मियाँ मौजूद नहीं था। ये गई वॉशरूम में, वहाँ नहीं था। बच्चों के रूम में गई, वहाँ नहीं था। ये जैसे ही लाउंज में पहुंची तो इसका मियाँ पंखे में हैंग हो रहा। कहने लगी काशिफ भाई
वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट दिन था कि मेरा मियाँ मेरा बेटा दोनों चले गए। लोगों ने कहा सुसाइड की है, बच्चे के डिप्रेशन में था, ये था वो था, लेकिन उसके बाद मेरे ख्वाब में मेरा बेटा और मेरा मियाँ आए। उन्होंने मुझे ये कहा कि हमें मारा गया है। मियाँ ने बोला मैंने सुसाइड नहीं किया, लेकिन अब दुनिया को कौन समझाए कि सुसाइड थी या मारा गया था। कि लगी उसके बाद फिर मैं अपने माँ बाप के घर चली गई। उन्होंने मेरी दूसरी कज़न के साथ शादी की कोई बात चलाई, कहीं बात नहीं बनी और कहीं भी। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा घर अब सही चल रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि जिसने मेरे बच्चे को, मेरे मियाँ को मारा, वो रोज़ मेरे पास आता है, मुझे और बच्चों के मारने की धमकी देता है और मेरे साथ गलत काम करके चला जाता है। मुझे खुदा के वास्ते कोई हल बताइए, इसका कोई मामला, कोई कुछ सुलझने वाली चीज़, कोई ऐसा मसला। मुझे सुन के बहुत दुख हुआ। मैंने उस बहन को अपनी ज़बान दी है कि कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी, वो कहते हैं ना कि इस मामले में जान भी चली जाए, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। कैसे करूँगा मुझे नहीं पता, ये सारी दुनिया को पता है। ना मैं आमिल हूँ, ना मैं कोई जो है वो जिन भूत निकालने वाला बाबा हूँ, ना मैं कोई इस तरह के इल्म रखता हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास। मेरे पास एक कहते हैं ना चवन्नी का इल्म भी नहीं है, एक कोड़ी का इल्म भी नहीं है कि मैं इन मामलात पे जाके किसी की मदद करूँ। लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास कुछ है, कोई चीज़ है, या मेरे अंदर है, या मेरे साथ है, या मेरे पास है, वो ज़रूर हेल्प करेगी। सबसे बड़ी बात जो मेरे पास है वो है अल्लाह की ज़ात और अल्लाह का कलाम, जिससे बढ़ के ताकतवर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। वेल, बड़ी ख़तरनाक स्टोरी थी। और ऑफ कोर्स वो एक हमारे अच्छे व्यूवर हैं अमेरिका से, एजाज भाई, उन्होंने एक मैसेज किया था मुझे, और उन्होंने मैसेज में यही कहा था कि जो लोग इन चीज़ों पर एतबार नहीं करते हैं, वो लोग तब एतबार करते हैं जब उनको ऐसी चीज़ों से चमाटें लगती हैं, ऐसी चीज़ों से जब उनके साथ सीन होना शुरू होता है, तो फिर उनको वो एहसास होता है कि हाँ ये चीज़ें हैं। तो एटलीस्ट हम सिर्फ ये कहेंगे कि कुछ लोग नहीं, वो बड़े वो ढींगे मार रहे होते हैं कि आए मेरे सामने आया कभी तो मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अल्लाह की पनाह मांगी जाए इन चीज़ों से, हर शर से, हर शैतानी चक्कर से अल्लाह बचा सकता है आपको, और कोई नहीं बचा सकता। आई होप कि आप लोगों ने हमारी आज की स्टोरी को एंजॉय किया होगा, और अच्छा लगा तो थम्स अप, समझ में नहीं आई तो थम्स डाउन। नो वरीज़, इंशाल्लाह मिलेंगे अब आपसे कल एक और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सी या बाय, अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है।